जब भी चुनाव आता है और मैं चुनाव पे अपनी राय, अपना डाटा, सीटों का अनुमान आपके सामने रखता हूँ, तो तरीका मेरा हमेशा एक ही होता है, क्योंकि मेरे पास अब धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों का, सभी लोकसभा सीटों का, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उनका बड़ा विस्तृत डेटा है। तो कुछ नई चीज़ें जोड़ने के साथ ही डाटा तैयार हो जाता है। और जब ये डाटा तैयार करते हैं उस समय सबसे आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है आप मित्रों की राय। प्रॉपर एक लिस्ट बना के मैं बैठता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, हर जिले के किसी न किसी मित्र से बात की, वहाँ के माहौल को जानने का प्रयत्न किया। ये इसके लिए होता है कि अगर कहीं भी कोई बड़ा परिवर्तन है, बड़ी नाराज़गी है, चीज़ें जो दूर से दिख रही हैं उस तरह की नहीं हैं, तो वो आसानी से हमें पकड़ में आ जाए, वहाँ हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो ये करते हैं, तरीका यही रहता है। लेकिन 2022 चुनाव में ये काम करते हुए मैं एक अजीब स्थिति का शिकार बना। तो 2022 में जो हुआ उसका आज के चुनाव से क्या रिलेशन है, आज बात उस पर। नमस्कार, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसुर पर। 2022 चुनाव के समय मैं लगातार मित्रों से बात कर रहा था और तब मैं एक अजीबोगरीब स्थिति का शिकार हुआ। स्थिति ये थी कि जो गणित कह रहा था, जो ज़मीन पे मेरी कैलकुलेशन कह रही थी, वो ये कह रही थी कि योगी जी दोबारा आ रहे हैं, योगी जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। मीडिया वेस्ट यूपी को लेके इतना कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन मैं लगभग सुनिश्चित था कि पहले 3 चरणों में ही योगी जी अपनी आधी से ज़्यादा सीटें पालेंगे जो उन्हें चाहिए। कहीं कोई चांस नहीं है समाजवादी पार्टी आरएलडी के लिए। वहीं जहां मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, जो कैडर से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी राय बिल्कुल आंकड़ों के विपरीत थी। ज़्यादातर की राय में बीजेपी हार रही थी, योगी जी हार रहे थे और अखिलेश आ रहे थे। चुनाव और आगे बढ़ा। तीसरा चरण आते आते स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो बीजेपी कैडर से जुड़े स्थानीय मित्र हैं, उन्होंने मुझे ये तक सलाह देनी शुरू कर दी कि अजय भाई, सरकार बदलने वाली है, आप इतना खुल के विरोध ना करें, आप इतना खुल के ना लिखें, आप वैसे ही टारगेट पे हैं और आप क्योंकि संगठन का हिस्सा भी नहीं है तो बड़े सॉफ्ट टारगेट होंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा चुनाव के बाद, और सरकार तो जा रही है। सपा वाले भी इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि वो तो भाई खुल के बस परिणाम आया उसके बाद वो सर तन से जुदा वाले जो एग्जाम्पल होते हैं ना, वो सुनाते थे कहानियाँ। लेकिन मैं अपने डाटा पर दृढ़ था। मुझे पता था कि योगी जी वापस आ रहे हैं। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आखिर ये उदासीनता क्यों बरत रहा था, ऐसा क्यों कह रहा था, या क्यों चाह रहा था कि योगी जी हार जाए? इसके पीछे वजह थी। दरअसल जब बड़े सालों के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आई, तो कार्यकर्ताओं का भी एक बड़ा अरमान था। सपा का, बसपा का उन्होंने शासन देखा था, सपा बसपा के शासन में उन्होंने सपा बसपा के कार्यकर्ताओं की मौज देखी थी। तो उनके मन में भी अरमान सुलग रहे थे कि अब हमारी सत्ता आई, हमारा भी चलेगा, ठेकों वेकों में हमें मौका मिलेगा, थाना पुलिस में चलताड़ा होगा, दलाली के धंधे चलेंगे, कुछ कमाएंगे, तभी तो भाई आगे नेतागिरी करने में खर्च करेंगे। अब हुआ ये कि योगी बाबा निकल गए, ईमानदार आदमी, बढ़िया वाले, पक्के वाले, कि बिल्कुल घर का व्यक्ति भी अगर चला आए तो उसे भी कोई रियायत नहीं। तो योगी जी की ईमानदारी पार्टी में उनके लिए दुश्मन हो गई। अरमान धरे के धरे रह गए बहुत से लोगों के, एक बड़े वर्ग के। तो उनके लिए ये था कि यार इससे ज़्यादा बढ़िया तो सपा में चल जाता था, बहुत कुछ पा लेते थे। फाइनल फैसला जो होता है लोकतंत्र में, वो जनता जनार्दन के हाथ में होता है। असली लड़ाई वो लड़ती है, और जो जनता के दिलों में है उसे उसकी अपनी पार्टी भी चाहे तो नहीं हरा सकती।
और ये होते हुए मैंने अपनी आंखों से 2022 के चुनाव में देखा। लेकिन सवाल वही आ गया ना कि पार्टी के लोग जब हराने पे तुले थे, हारा हुआ बता रहे थे, सभी नहीं, एक वर्ग, फिर आखिर योगी बाबा जीते कैसे? दरअसल योगी बाबा का चुनाव ना पार्टी से कहीं ज़्यादा जनता लड़ रही थी। योगी बाबा आम आदमी का, गरीब आदमी का, कमज़ोर का मुख्यमंत्री है। योगी बाबा सड़क पे पटरी पे बैठ के धंधा करता है ना, जो उसका सीएम है। योगी बाबा जो गांव का सबसे गया बीता मजदूर आदमी है ना, उनका सीएम है। और वो उसके लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो योगी बाबा का चुनाव लड़ रहे थे। योगी बाबा ताकत है उस आदमी की, उस आम आदमी की, उस गरीब की। वो निडर होके आज कहता है, कोई गांव का दबंग उसे डरा नहीं पाता। डराने का प्रयत्न करता है, वो जानता है कि सिर्फ 112 पर कॉल करनी है, उसके आगे का तो बाबा संभाल लेंगे। बड़े बड़े गुंडे छोड़ गए प्रदेश, दूसरे राज्यों में जाके बस गए, जिनके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है ना, मूत के चिराग जलते थे, वो छोड़ के भाग गए साहब। और अतीक और अभी एक और अंसारी, इन जैसे झाड़ पहुँच के साफ कर दिए बाबा ने। तो छोटों मोटों की तो आप बात ही छोड़ दो। और जो छुटभैया गुंडे थे, दल्ले थे, इनकी जो सफाई थी ना, इसी ने योगी बाबा को आम आदमी का नेता बनाया। आम आदमी का एक बड़ा सीधा डायलॉग 2022 के चुनाव में था, भैया कमाना खाना सबको अपना है, कमाना खाना सबको अपना है, मेहनत सबको अपनी करनी है, धंधा सबको अपना करना है, लेकिन जो सम्मान से, आत्मसम्मान के साथ जीना है, उसकी गारंटी योगी आदित्यनाथ। और ये एकमात्र वो भाव था। एक किसान के तौर पे मैं भी त्रस्त था, आवारा पशुओं से आज भी। बिल्कुल मेरा ही विरोध है, सरकार ने जो कुछ किया है पर्याप्त नहीं है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन गाय हर फसल का नुकसान करेगी, गुंडे सत्ता पे बैठ गए, नस्ल का नुकसान करेंगे। और फसल का नुकसान कर जाए, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मजदूरी करके अपना घर चला लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। नस्ल का नाश हो गया, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं, बच्चे स्कूल से गए हैं और लौट के घर आने तक आप चैन से, सुकून से नहीं बैठ पा रहे हो, उस स्थिति का क्या करोगे आप? दिक्कत यहाँ है। तो योगी बाबा को आम आदमी ने इसलिए चुनाव जिताया। कमोबेश हिंदी पट्टी में 2024 में भी अगर मैं भाजपा कैडर की बात करूं, मुझे बहुत फ़र्क नहीं दिख रहा है। मेरी बात हो रही है और बहुत फ़र्क नहीं दिख रहा है, लेकिन स्थिति आज भी वही है। मोदी आम आदमी का प्रधानमंत्री है, गरीब का, कमज़ोर का, भूखे का, जिसके सर पे पीढ़ियों से झोपड़ी थी ना, उसका, जिसके बाप दादे झोपड़ी में मर गए और उसके सर पे आज पक्की छत है, उसका प्रधानमंत्री है मोदी। जिस औरत की आंखें फूट गई ज़िंदगी भर धुएं में और उसे उससे मुक्ति मिल गई, उनका प्रधानमंत्री है मोदी। जिन परिवारों को लॉकडाउन में ये लग रहा था ना कि बच्चे कैसे पलेंगे, कोरोना से मरे या नहीं मरे, भूख से तो मर ही जाएंगे, उन गरीबों का प्रधानमंत्री है मोदी। और जिसके साथ जनता जनार्दन हो, या जो जनता जनार्दन के दिल में हो, जितनी पंचायतें करनी है कर लो, कनाडा के पैसे से लिखी हुई स्क्रिप्ट पर जितना तांडव करना है, जितना ताल ठोंकनी है ठोंक लो, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई जाति फैक्टर मायने नहीं रखेगा, कोई भाषाई, कोई इलाकाई फैक्टर मायने नहीं रखेगा। जब वोट डालने व्यक्ति जाएगा तो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होगी, राष्ट्रहित, सनातन, मोदी, राम।